हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालिब क्लासेस। माय नेम इज एम डी तालिब आलम। आज मैं आपको क्लास 10 का जेक बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का 20 मार्च 2023 का आंसर के बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इसका आंसर है राष्ट्रवाद। 1 का 3 राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो 2 का 4 फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इनमें से सभी। 3 का 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसका आंसर है 3 संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर 6, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसका आंसर है 2, 6 का 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाची जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, इनमें से कौन सा देश है? तो इसका आंसर है 7 का 3 ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 का 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इनमें से सभी। 8 का 4 9 बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका आंसर है 1, 9 का 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। 11 का 2। 12, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर है फूले, ज्योतिबा फूले। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार था? 2। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 13 का 2। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुए? तो इनमें से सभी। 14 का आंसर इनमें से सभी। 14 का आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे 15 का भी 4 इनमें से सभी। जहां दिखे इनमें से सभी वहां मारो टिक। 16, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन। 16 का 2। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका आंसर है 17 का 4। 18, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो 18 का 1। 19, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाया जाता है? तो ये राजस्थान। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है? तो 20 का 4। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? 21 का 2। 22, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर है 1। 22 का 1 है यूरेनियम और थोरियम। 23, क्वेश्चन नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? 23 का 4। 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक रूप से किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो फ्रेंच। 24 का 1 फ्रेंच भाषा। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इनमें से सभी। 25 का 4। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों का अंकुश रखता है? तो इसका आंसर है 4। 26 का 4। पोखरण, जहां भारत में 1998 में परमाणु बम परीक्षण किया, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। 27 का 4। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित है 3। 28 का 3। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो धर्मनिरपेक्षता। 29 का 1।
निम्न में से किस राज्य में शिशु दर सबसे कम है? केरल 30 का 3। 31 निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 4। देख लीजिएगा, शायद 2 भी हो सकता है प्रति व्यक्ति आय। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो 32 का 2। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक। 34 निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मुद्रा। 35 सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां इनमें से सभी। 35 का 4। 36 विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका आंसर है 2। 36 का 2 है विदेशी व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? तो इनमें से सभी। 38 संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। 38 का 1। 39 अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो 39 का आंसर है 3 वर्ण व्यवस्था पर। और लास्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो 40 का आंसर है 4। 4 आंसर है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।